ये क्लास 12 अब तक हम लोग ने एडिशन चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने अब तक देखा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हम आगे का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे गुडविल। गुडविल यानी रेपुटेशन। अगर आप किसी भी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो बेचारे जो ओल्ड पार्टनर है वो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रेपुटेशन कमाई है उन्होंने और उसका डायरेक्टली फायदा मिल जाएगा नए पार्टनर को, क्योंकि इस रेपुटेशन की वजह से प्रॉफिट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। एंड जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो अगले साल हम उसको भी प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारी रेपुटेशन की वजह से प्रॉफिट है वो डायरेक्टली नए पार्टनर को क्यों दे, वो तो अभी 1 साल पहले आया था बिजनेस पर। इसलिए हम लोग उससे क्या चार्ज करेंगे, गुडविल के लिए पैसे। जब आप एडमिट होगे तो पहले गुडविल के लिए पैसे देकर। गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों में से कोई भी एक मेथड पूछ सकते हैं आपको। जनरली रेयरली 2 या 3 सम होते हैं जिसमें गुडविल भी कैलकुलेट करना रहता है, अदरवाइज डायरेक्टली दिया रहता है कि गुडविल का अमाउंट कितना है। अब रेपुटेशन वगैरह हम कैसे फाइंड करते हैं, कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट होता है हमको लास्ट 6-7 साल पहले, मतलब जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है या लास्ट 5 ईयर्स से, अगर आपका प्रॉफिट टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रेपुटेशन है या नहीं है बिजनेस में। अब गुडविल के रेपुटेशन में हम लोगों से जाके पूछने वाले नहीं है, अकाउंट्स देखेंगे क्योंकि हम लोग अकाउंट्स करें तो अकाउंटिंग टर्म्स में ही बात करेंगे। अकाउंट्स चेक करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो गुडविल है, नहीं हो रहा है तो गुडविल नहीं है। तो अब गुडविल कैलकुलेशन के लिए पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको लास्ट 6-7 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा ऐड करो, लॉस दिया है माइनस कर दो। तो पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, फाइंड टोटल प्रॉफिट। जितने भी साल का प्रॉफिट है उनका टोटल करना है, दिया रहेगा लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट है या 6 ईयर्स का प्रॉफिट है। लॉस माइनस करना, प्लीज यहाँ पे क्लियरली देख लो, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस लेस होना है। ऐड प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स लेस लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स, पिछले साल के जितने भी रहेंगे ब्रैकेट में आपको लिख के दिया रहेगा कि वो लॉस है तो माइनस करना है। सेकेंड चीज आपको करनी है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला टोटल प्रॉफिट, उसको करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कि जितने भी साल का प्रॉफिट दिया। सपोज अगर मुझे 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 ईयर्स। 6 साल का दिया है वो ईयर्स तो आप काउंट कर सकते हो, काउंट आपको करना है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स। लास्ट में हमारा गुडविल निकलेगा। स्टेप 1 में जो एवरेज प्रॉफिट निकला, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सम में दिया रहता है, इसका मतलब होता है कि कितने साल तक ये प्रॉफिट और कंटिन्यू होगा, तो वो रेपुटेशन कितने साल तक चलने वाली है उसके हिसाब से गुडविल डिसाइड होगा। एंड ये जो होता है ना, ये फर्म का टोटल गुडविल है। न्यू पार्टनर अपने शेयर के हिसाब से लाता है, अब पूरे फर्म का वो नहीं लेकर आता है, उसका 1/4 शेयर है या 1/5 शेयर है, उसके हिसाब से लाता है। तो यहाँ पर हम पूरे फर्म का टोटल गुडविल फाइंड करें। एक बार स्टेप देख लो, मैं इससे रिलेटेड एक सम ही करवा रही हूँ, फिर गुडविल का हमको कैपिटल अकाउंट में क्या करना रहता है वो भी लिखवा के दूंगी आज के लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फुल फ्लेज सम स्टार्ट कर देंगे। सम हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके पहले के जो सम्स है वो आधे ही दिए हैं। टोटल 14 सम्स है, करेंगे एक के बाद एक। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले निकालना है आपको टोटल प्रॉफिट, सेकेंड में निकालना है एवरेज प्रॉफिट, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। थर्ड में निकालना है गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और एक चीज क्लियर करना, ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स अलग होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अलग होता है। अब निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप्स पहले के 2 स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, एवरेज प्रॉफिट तक तो वैसे ही निकालना है। Find average profit same as the step 1 and 2 of the average profit method. Average profit method के फर्स्ट 2 स्टेप की तरह ही निकालना है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है कि हमारी रेपुटेशन की वजह से हमको नॉर्मल बिजनेस के कंपेयर में ज्यादा प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, तो ये तो हमारा प्रॉफिट है। अब निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, कि अगर मैंने नॉर्मल कैपिटल इतना लगाया और रेट ऑफ रिटर्न इतना है, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे लिख देते हैं मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि ऑन एन एवरेज अगर मुझे 10% का रिटर्न मिलता है तो कितना होना चाहिए। फिर निकालना है डिफरेंस, कि मेरा कितना है और कितना होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा अर्न किया मैंने प्रॉफिट, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। तो स्टेप्स लिख लो क्योंकि मैं सम कराऊंगी तब जाके ये क्लियर होगा।
ये स्टेप्स प्लीज लिख के रखना, आपको सम्स में इवन आपको अभी जो कैलकुलेशन आती है एक्स्ट्रा उसमें भी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो हमने अभी तक किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, 2 ही मेथड है। स्टेप्स 3 स्टेप इसके वैसे तो 6 स्टेप होते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 स्टेप यहीं पर, सॉरी 5 स्टेप। फर्स्ट में 2 स्टेप्स, फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपके टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो ठीक है, इसके बाद सम करते हैं। तो मैं अभी 2 मिनट साइड में हूं, तब तक प्लीज लिख लो। सबको एडजस्टमेंट बुक्स बराबर बना के रखनी है, सारी चीजें लिखनी है। हर जो सम मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ वो भी लिखना है नॉर्मल बुक में। मैंने अभी आप लोगों का कल ओसी का सारा पेपर पैटर्न वगैरह चेक किया, ओसी के इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश सेंड किए हैं। अकाउंट्स में भी उतने ही चैप्टर्स करने हैं जितने मैं करवा रही हूँ, तो प्लीज ये सब प्रॉपरली लिख लेना एक जगह पर। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 4 years आर एज फॉलोज। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में भी प्रॉफिट्स दिए रहेंगे। यहाँ पर पी लिखा है वो प्रॉफिट है, एल लिखा है वो लॉस है। फिर आपको बोला है कि कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियरली बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमको फर्स्ट मेथड यूज करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, सोल्यूशन। ये सब आपके वर्किंग नोट के पार्ट है, जो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये जो गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो वो भी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। अभी तक मेन सम पे तो हम पहुंचे भी नहीं है। पहले हमको स्टेप 1 टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या होता है, सबको ऐड करना है। 1,20,000 प्लस 80,000, लॉस है तो 20,000 माइनस होगा और 60,000 ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आ गया आपका 2,40,000 टोटल प्रॉफिट। फिर सेकेंड स्टेप में हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट था हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल है, 1, 2, 3, 4, ये वाले ईयर्स लेना, जितने साल का प्रॉफिट ले रहे हो। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा आपका 60,000। थर्ड स्टेप में हमको निकालना था गुडविल। तो थर्ड स्टेप गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज 60,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया रहता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो 60,000 है ना, 2 साल तक तो और मेंटेन होने वाला है। कैलकुलेट गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर आपको दिया रहता है कि कितने साल का आपको ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक कंटिन्यू होगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा गुडविल निकला 1,20,000। ये हो गया फर्म का टोटल गुडविल। अगर सपोज जो नया पार्टनर है सी या जेड ऐसे ही होता है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो हम निकालेंगे एक्स गुडविल इक्वल्स टू 1,20,000 का 1/4। जो भी नया शेयर होगा पार्टनर का, अभी नया शेयर कौन सा है वो आपने ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो वगैरह में भी देखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी। तो जो भी नया शेयर 1/4 होता है, 1/5 होता है, टोटल गुडविल को उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टनर कितना गुडविल लेकर आएगा। और उसका हमको ट्रांजैक्शन करना है कि वो लेकर आएगा तो कैश में कितना दिखाना है, पार्टनर्स को कितना देना है। तो जब भी आपको गुडविल बोला हो, यहां तक मत छोड़ देना, ये भी करना है हमको, नए पार्टनर का शेयर भी दिखाना है। और इसी अमाउंट को लेकर यहाँ पर आ गया आपका 30,000, तो ये नया पार्टनर लेकर आएगा और नया पार्टनर 30,000 पे ही सारी रिकॉर्डिंग करेगा। न्यू बुक जो होगी ना, हमारी जो नया बैलेंस शीट वगैरह बनेगी पार्टनर के एडमिट होने के बाद, तो ये 30,000 से हमको मतलब हमने ये सब क्यों कैलकुलेट किया, टोटल गुडविल फाइंड करना। टोटल गुडविल में से हमको क्या निकालना था, नए पार्टनर का शेयर, क्योंकि ये जो है वो तो पूरी मेहनत है ना, पूरा रेपुटेशन। वो बोलेगा मैं पूरा थोड़ी ना प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, प्रॉफिट तो हम लोग बांटेंगे ना नया पार्टनर, तो मैं उतना ही गुडविल लेकर आऊंगा जितना मेरा शेयर बनता है। मैं सारा गुडविल क्यों लेके आऊँ, क्योंकि अगर रेपुटेशन की वजह से फायदा ही हो रहा है तो मुझे सिर्फ 1/4 फायदा ही होने वाला है, बाकी का प्रॉफिट तो तुम लोग ही लेने वाले हो। तो इसलिए नए पार्टनर का शेयर निकालना है और उतना ही पैसा वो लेकर आएगा। तो ये हो गया गुडविल। फर्स्ट हमने निकाला टोटल, फिर हमने निकाला एवरेज, लास्ट में हमने निकाला गुडविल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे मेथड स्पेसिफाई किया हुआ है। इन केस अगर कभी मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए और एनआरआर भी चाहिए। नहीं दिया है, छोड़ो, एवरेज प्रॉफिट से ही करना है हमको, क्योंकि हमारे पास जब ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कहाँ से फाइंड करेंगे। एंड ये इन्फॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, हमको कहीं से फाइंड नहीं करनी, लिखी होगी उसमें। तो अब यहाँ के स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप था वही अपना पहले टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पर भी पी प्रॉफिट, एल लॉस। तो 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 40,000 प्लस 85,000। तो ये 80, ये 1 लाख हो गया 1,90,000। फिर ये 40 निकालोगे तो 1,50,000 बचता है। 85 प्लस 95 1,80,000। अगर टोटल प्रॉफिट आ गया 3,30,000। फिर इसके बाद निकालना है हमको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट दैट इज 3,30,000 डिवाइडेड बाय कितने साल? 1 2 3 4 5 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, 5 से डिवाइड किया 3,30,000 को, तो 33 जाएगा आपका 36 66,000। अब एवरेज प्रॉफिट तक तो हो गया। अब हमको निकालना रहता था नॉमिनल प्रॉफिट। नॉमिनल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नॉमिनल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब हमने कितना पैसा लगाया 3,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हमने 3,50,000 लगाया बिजनेस में, तो 12% हमको चाहिए था, क्योंकि हम एफडी वगैरह किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 12% तो मिल ही जाता है। तो इतना तो हमको चाहिए था प्रॉफिट। उसके ऊपर जितना भी मिलता है वो रेपुटेशन की वजह से। तो इसका 12% निकालते हैं, 0 ऊपर 3,500 मल्टीप्लाई बाय 12 053 42,000। तो हमें प्रॉफिट सिर्फ 42,000 का होना चाहिए था, हुआ कितने का? 66। ये क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा एवरेज प्रॉफिट दैट इज 66,000 माइनस हमारा नॉमिनल प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा आपका 24,000 सुपर प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस 6 - 2 4 और 6 - 2। अब निकालना है हमको गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू जितना भी आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो वो कितने साल तक कमाओगे? गुडविल 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 48,000। तो ये आ गया आपके फर्म का गुडविल 48,000। सेम इस केस में भी अगर x 1/4 शेयर के लिए है तो 1/4 ऑफ 48,000 दैट इज 12,000 गुडविल वो लेकर आएगा, 12,000 ही लेकर आएगा। कभी भी यहाँ पर स्टॉप मत कर देना। अभी तो हम सिर्फ गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने सम में इतना ही लिखा है, बट आगे अगर आपको सम में सब कुछ दिया है कि 1/4 शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं तो कभी भी मिस्टर XYZ जो भी नया पार्टनर पूरा गुडविल नहीं लाएगा। अभी मैंने रीजन बताया था कि पूरा गुडविल में से बेचारे को उसको तो सिर्फ 1/4 शेयर मिलने वाला है, पूरा क्यों लेकर आएगा? बाकी का प्रॉफिट तो ओल्ड पार्टनर वैसे भी अपने में बांटने वाले ना, तो वो बोलेगा मेरा जितना शेयर है मैं उतना ही गुडविल लाऊंगा। आपके पूरे फर्म का 1,20,000 निकला, मेरा सिर्फ 1/4 बनता है तो मैं 30,000 ही लेकर आऊंगा। यहाँ पे 40 निकला, मेरा सिर्फ 12,000 बनता है तो इतना ही आएगा। तो ये हो गए गुडविल के 2 मेथड कैलकुलेशन के। होमवर्क गुडविल वाले में से नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी 6th सम में आने वाला है गुडविल, तो तब वो होमवर्क में होंगे। ठीक है, अभी हम लोग तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गुडविल का। हम लोग कहाँ पर डालते हैं, जो पैसे लेकर आने वाला है न्यू पार्टनर उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अभी गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है
अभी हम लोगों ने देखा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, यूज कहाँ पे नहीं पता है, न्यू रेशियो भी निकाला, यूज वगैरह अभी पता चलेगा आपको। तो हमारे पास गुडविल के ना दो मेथड है, फर्स्ट है प्रीमियम मेथड एंड सेकेंड है वैल्यूएशन मेथड। कब यूज होते हैं, आपको ऐसा नहीं बोला होगा कि गुडविल का ये मेथड यूज करना, खुद अज्यूम करना है। जब भी आपका जो पार्टनर है वो ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, आपको लिया रहेगा कि नया जो पार्टनर है वो कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए, गुडविल के लिए। तो इनकेस अगर पार्टनर ईमानदार है, गुडविल लेकर आ रहा है, तो ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, प्रीमियम मेथड। और अगर पार्टनर ने बोला रहने के बाद में देखेंगे बेईमान है, तो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम ये मेथड फॉलो करते हैं, वैल्यूएशन मेथड। अब इसको वैल्यूएशन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले टाइप में है ना हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, वो मोस्टली इस केस में आता है। हमको वैल्यू करना पड़ता है, बताना पड़ता है न्यू पार्टनर को कि भाई इतना शेयर हो रहा है तेरा, तो उसके बाद लाता तो है नहीं, लेकिन हमको जरूर इसको दिखानी पड़ेगी। अब जो प्रीमियम मेथड है, जब वो अपना शेयर ला रहा है, उसमें सीधा सीधा दिया रहेगा कि इतना शेयर बनता है, इतना लेकर आ रहा है, तो उसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करते हैं। ये एक चीज हमेशा क्लियर रखना, जब भी पार्टनर लेकर आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही यूज होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। कभी भी ओल्ड रेशियो वगैरह कुछ मत करना, सेक्रीफाइस रेशियो ही कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में ही आपकी हर चीज है, क्योंकि बेचारे पार्टनर जितना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो उनको रेपुटेशन भी मिलेगा। अब इसमें भी वापस तीन पार्ट है, गुडविल लेकर आया, रिटेन किया बिजनेस, पार्टनर ने बोला चलो अभी लेकर नहीं जाते, तो गुडविल लेकर आया, ठीक है, हम जब अपना कैपिटल लेके जाएंगे ना तब लेकर जाएंगे, तो अभी वो गुडविल तो लेकर आ रहा है, तो पैसा तो आएगा। कैश अकाउंट किसकी वजह से, गुडविल की वजह से, तो जर्नल एंट्री आएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट में दो छोटे अकाउंट बनाने हैं, एक कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। तो अगर मैं कैश अकाउंट बनाती हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा टू गुडविल, और गुडविल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ दिखाओगे बाय कैश। जर्नल एंट्री इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको आगे जर्नल एंट्री तो करनी है, एंड जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग तो आ ही जाता है। अगर आप कैश टू गुडविल कर रहे हो तो कैश में आपका टू गुडविल और गुडविल में बाय कैश करके दिखाना। ये तो क्या हुआ, पैसा लेकर आया, कैश आया किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। अब हमको ओल्ड पार्टनर्स को देना है, तो हम सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में उसको ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि जो भी फायदा वायदा होता है, हमने रेजोल्यूशन में भी देखा था, जितना भी फायदा वायदा होता है ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट में ही जाता है, तो गुडविल भी कहां चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे यूज होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपका कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनता है, हम यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल, और जो दोनों ओल्ड पार्टनर है उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। अब ये तो हो गया कि वो गुडविल लाया और बिजनेस में रखा, तो दो एंट्री पहले लेकर आना है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब भाई पार्टनर ने बोला लेकर आया, ठीक है, हम अभी विड्रॉ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी तीन एंट्री आ जाएगी। पहला वो लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, फिर बांटा गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, फिर लेकर चले गए तो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। तो फर्स्ट टू एंट्री सेम एज रिटेन, ये दो एंट्री रहेगी, तो ये दो एंट्री तो कंफर्म करनी ही है। थर्ड एंट्री जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा करें तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये गुडविल बांटने वाला बाय गुडविल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और कैपिटल से ही वो कैश में निकल जाएगा टू कैश, पैसा चला गया। कभी कभी वो पूरा ही विड्रॉ कर लेते हैं, जो अमाउंट इधर दिखाओगे भाई वापस यहाँ दिखाना है। कभी कभी बोलते हैं 50% ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो जितना इनके अकाउंट में दिखा रहा है 50% विड्रॉ करना है। अब लास्ट है इस पार्ट का, प्राइवेटली पेड बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर को बुलाया, फॉर्म में दिखाओ, ये सब करो, तुम लेके ही तो जा रहे हो, इफेक्ट तो वैसे ही होने वाला है, तो इससे अच्छा रख लो घर पे ही, क्या मैं बिजनेस में लाऊं, फिर तुम दिखाओगे, फिर वापस लेके जाओगे, इफेक्ट नलीफाई करना ही है। तो यहाँ पर हमारी नो एंट्री आएगी। अगर आपको दिया है कि न्यू पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली पे किया हो पार्टनर को, ये वर्ड आना जरूरी है, प्राइवेटली, बिजनेस में आया ही नहीं, तो बिजनेस में पैसा नहीं आया, पार्टनर का आया, बिजनेस में वो पैसा लेकर ही नहीं आया, तो कोई भी इफेक्ट बिजनेस में नहीं दिखना चाहिए। तो अभी हमने प्रीमियम मेथड के 3 केस किए। प्रीमियम मेथड मतलब पैसा लेकर आ रहा है पार्टनर, ये चीज हमेशा याद रखना, जबकि पैसा लेकर आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पैसा लाया, बिजनेस में ही रखना है हमको,
तो जब आएगा कैश गुडविल की वजह से, फिर पार्टनर्स को बांट दो, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। जनरल एंट्री याद नहीं रहती है तो ओल्ड पार्टनर को मिल रहा है ना, तो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में बाय गुडविल। अगर ओल्ड पार्टनर लेकर जाते हैं तो टू कैश, ऐसा निकल रहा है वापस गया। तो ये आपकी विड्रॉवल की एंट्री है और ये रिटेल तक का। फिर उसके बाद अगर वो जो ओल्ड पार्टनर है वो पैसा नहीं लेकर आता है, when new partner does not bring the share of goodwill, तो हमको एक तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर है ना हमको ओल्ड रेशियो ही यूज करना है, और यहाँ पर है ना हमको ओल्ड रेशियो ही यूज करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। प्रीमियम मेथड, जब पार्टनर पैसा ला रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नहीं ला रहा है ओल्ड रेशियो। अब लाएगा तो है नहीं, तो कैश तो आने वाला है नहीं, लेकिन हम पार्टनर्स में तो दिखा के रखेंगे ना कैपिटल में, तो हम कैपिटल के बाय साइड में तो दिखा देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हम रेज करेंगे तो हमारा गुडविल कैपिटल में दिखेगा दो पुराने पार्टनर्स में। अब सिर्फ ये इकलौता ऐसा केस है ना जहां पर सिर्फ रेज किया हमने और कुछ नहीं किया, तो हमारा गुडविल कैंसिल ही नहीं हुआ। न्यू बैलेंस शीट में आपका गुडविल दिखेगा कि इतना बाकी है लाना। तो सिर्फ पूरे सम में सिर्फ इकलौता ऐसा केस है जहां पर आपका गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होता है। बाकी सारे केसेस में देखो ना, ये गुडविल था कैंसिल हो गया, कुछ अपीयर नहीं हुआ, इसमें भी कैंसिल हो गया, अपीयर नहीं हुआ, आगे भी कैंसिल ही होने वाला। सिर्फ ये एक ही एंट्री करता है, तो सिर्फ ये इकलौता केस है जिसमें आपका गुडविल न्यू बैलेंस शीट में दिखता है। उसके बाद रेज किया, रिटर्न ऑफ कर, अभी ओल्ड पार्टनर से बोला चलो यार इन्होंने दिखा तो दिया, बड़ी लगता तो नहीं है लाने वाने वाला है, रिटर्न ऑफ करो, खत्म करो। ऐसा अच्छा सोच के क्या मतलब है कि गुडविल लेकर आएगा, खत्म कर दो। तो पहला सेम एंट्री करेंगे वो रेस का, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब जब रिटर्न ऑफ करना है ना, तो इन्होंने बोला कि यार पूरा नुकसान हम क्यों बेयर करें, तो भी अपने कैपिटल से कम कर, न्यू पार्टनर को भी बोला। तो रिटर्न ऑफ करते टाइम ऑल पार्टनर्स आते हैं, तीनों के तीनों पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और यहाँ पर आएगा आपका न्यू रेशियो। जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ न्यू रेशियो, वहां सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारी कैपिटल जो अकाउंट है वो कैसे दिखेगा, जब आप रेज करोगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो बाय गुडविल, रिटर्न ऑफ करोगे टू गुडविल और तीनों पार्टनर में दिखेगा न्यू रेशियो। तो अगर आप सिर्फ रेज करते हो तो सिर्फ न्यू एंट्री आएगी, रिटर्न ऑफ भी करते हो तो ये भी आएगा ये भी आएगा। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, सेकंड सबसे टफेस्ट पार्ट है, अभी मेन टफेस्ट पार्ट का बाकी है गुडविल। बाकी सब बहुत इजी है, एडमिशन में कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट अब तक सबसे टफ लगता है। एंड लास्ट है एक कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यही दो चीजें ना एडमिशन को टफ बनाती है, बाकी पूरा चैप्टर इजी है, कुछ नहीं है। और अगर एडमिशन अच्छे से समझाना तो डेथ भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। उल्टा ही करना है, पार्टनर निकल जाए तो वो अपना गुडविल पैसा लेकर जाएगा, कैपिटल भी लेकर जाएगा। तो प्लीज ये सब चीजें अच्छे से लिख लेना। मैं 2 मिनट साइड हट रही हूँ, प्रॉपरली लिख लेना, क्योंकि गुडविल का पार्ट सबसे ज्यादा टफ पड़ता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कब कौन सा रेशियो यूज करना है, कब ला रहा है, कब लेके जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आराम से धीरे से लिख लेना इसको। तो अभी फिलहाल के लिए हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपरली सम स्टार्ट करेंगे।